आज हम लोग ब्रांच अकाउंट करेंगे। लिखो ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट मतलब ब्रांच का अकाउंट को हम बोलते हैं शाखा शाखा अकाउंट। ये अकाउंट इसमें बहुत कुछ है, तो जितना ज़रूरत है उतना बोल रहे हैं, क्योंकि एक साथ हम सारा चीज़ बोल देंगे दिमाग में नहीं रहेगा। छोटा छोटा पोर्शन हम कराएंगे। आज छोटा छोटा पोर्शन हम सिखाएंगे और सम्स करेंगे। एक साथ सारा पोर्शन हम बोल दें, सारा थ्योरी बोल दें तो दिमाग में नहीं आएगा। तो ब्रांच अकाउंट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। लिखना चालू करो। एक है इनलैंड ब्रांच। इनलैंड ब्रांच और फॉरेन ब्रांच। फॉरेन ब्रांच इनलैंड मतलब इंडिया में जो जो ब्रांच है, और इंडिया ब्रांच में मतलब इंडिया बाहर में, इंडिया का बाहर में जो ब्रांच है। इंडिया में जो जो ब्रांच है उसमें से दो टाइप का ब्रांच होता है यहाँ पे। एक है डिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच। दूसरा है इंडिपेंडेंट ब्रांच। हम अभी डिपेंडेंट ब्रांच करेंगे। हेडिंग करो डिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच ब्रांच मतलब एक शाखा अकाउंट होता है। तुम बोलो ये क्या शाखा क्या है? आजकल हेड ऑफिस क्या करता है, गुड्स को बेचने के लिए ऑल ओवर इंडिया में, इवन ऑल ओवर वर्ल्ड में अपना दुकान खोल के बैठते हैं। जैसा एग्जांपल दे सकते हैं हम लोग, बाटा। बाटा का जो शूज होता है ऑल ओवर वर्ल्ड में मिलता है। बाटा का अपना दुकान खोल के बैठा हम लोग। हेड ऑफिस से गुड सप्लाई होता है सारे ब्रांच में। अब ब्रांच सेल करके पैसा हेड ऑफिस में भेज देता है। सारा स्टाफ हेड ऑफिस का है। एक्सपेंसेस सारा हेड ऑफिस मेंटेन करते हैं। सैलरी स्टाफ का सब हेड ऑफिस देता है। ब्रांच का सारा खर्चा हेड ऑफिस का है। अब ब्रांच क्या करेगा, सेल करके जो पैसा आएगा वो हेड ऑफिस में भेज देगा। तो बाटा एक एग्जांपल दिए, तुम लोग बहुत सारा ब्रांचेस का अभी बोल सकते। बिग बाजार बोलो, शॉपर स्टॉप बोलो। आजकल इंडिया में बहुत सारा ऐसा ब्रांच का एग्जांपल है। हेड ऑफिस से कंट्रोल होता। हेड ऑफिस अपना दुकान करके दुकान खोला है ऑल ओवर सिटी में, ऑल ओवर कंट्री में, ऑल ओवर वर्ल्ड में, और हेड ऑफिस से सारा गुड्स सप्लाई होता है। ब्रांच का हाथ में कोई पावर नहीं है गुड्स खरीद के बेचने का, इसलिए इसका नाम है डिपेंडेंट ब्रांच। ब्रांच का हाथ कोई पावर नहीं है। तो फायदा क्या है इसमें, ना मिडिल मैन नहीं है। हेड ऑफिस पूरा प्रॉफिट हेड ऑफिस अर्न कर लेते हैं। फैक्ट्री से गुड्स उठाते हैं, ब्रांच में बेच देते हैं। बीच में जो मिडलमैन का जो बेनिफिट होता है पूरा हेड ऑफिस वो एंजॉय करते हैं। हेड ऑफिस सारा सेल्स, सारा कंट्रोल, एक एक ब्रांच का अलग अलग अकाउंट बनाते हैं। तो डिपेंडेंट ब्रांच के अकाउंट्स को हम लोग तीन मेथड में मेंटेन करेंगे। लिखो।
There are three methods. There are three methods of accounting dependent branch. डिपेंडेंट ब्रांच के अकाउंट को तीन मेथड में हम मेंटेन करेंगे. नंबर ए, सिंथेटिकल मेथड. सिंथेटिकल मेथड SYNTHETICAL, और उसको बोलते हैं डेटा सिस्टम. डेटा सिस्टम. नंबर बी में फाइनल अकाउंट सिस्टम. चल नहीं रहा. फाइनल अकाउंट सिस्टम. नंबर थ्री में सी में एनालिटिकल मेथड. और स्टॉक एंड डेटा सिस्टम. जब पेन ऐसा क्यों कर रहा बोलो तो. स्टॉक एंड डेटा सिस्टम. एनालिटिकल मेथड और स्टॉक एंड डेटा सिस्टम. सिंथेटिकल मेथड और डेटा सिस्टम. फाइनल अकाउंट सिस्टम और एनालिटिकल मेथड और स्टॉक एंड डेटा सिस्टम. अभी हम सिंथेटिकल मेथड करेंगे. पहला मेथड, सिंथेटिकल मेथड का जर्नल नोट सब कुछ देंगे. वेट एक मिनट. सारा अकाउंट्स हेड ऑफिस मेंटेन करेंगे. हेड ऑफिस का बुक में क्या ट्रीटमेंट होगा हम लोग वो लिखेंगे. लिखो, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस. शॉर्ट फॉर्म में HO बोलते हैं. हम अभी जर्नल लिखाएंगे. जितना जरूरत है उससे उतना लिखाएंगे. जो एक साथ क्या होता है, दिमाग भर गया और नहीं ले पा रहे, ऐसे नहीं होगा. छोटा छोटा फॉर्म में करेंगे, छोटा छोटा पार्ट में. हेड ऑफिस क्या करेगा, पहले ब्रांच में गुड्स भेजेगा, ब्रांच उसको सेल करेगा. ये तो कॉन्सेप्ट. तो हेड ऑफिस पहले गुड्स जो भेजेगा, इसके लिए बोल रहे हैं. लिखो, फॉर गुड्स सेंड टू ब्रांच. जब गुड्स ब्रांच में भेजते हैं, हम लोग कॉन्साइनमेंट अकाउंट किए थे, वहां पे क्या था,
कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट लिखते थे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। नंबर 2, ब्रांच पे पहुंचने के बाद ब्रांच में जो मैनेजर होता है वो इंस्पेक्ट करेंगे गुड्स ठीक है कि नहीं है। सोचो इसमें कुछ खराब गुड्स निकला, डैमेज निकला, वो वापस दे देंगे। तब बोलते हैं फॉर गुड्स रिटर्न फ्रॉम ब्रांच, फॉर गुड्स रिटर्न फ्रॉम ब्रांच। ब्रांच से जब गुड्स रिटर्न आता है, जो सेंट में जो एंट्री किए थे उसको रिवर्स कर दो, तब क्या होगा, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। अब हेड ऑफिस बहुत सारा खर्चा करते हैं ब्रांच के लिए। फॉर एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, कोई भी खर्चा के लिए, कोई भी खर्चा ब्रांच में जो हो रहा है, जो हेड ऑफिस बियर करेंगे, एग्जाम्पल के फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, रेंट, सैलरी, ऑफिस एक्सपेंस एटसेट्रा। ये सब खर्चा जब हेड ऑफिस करेंगे, एंट्री होगा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ब्रांच टू बैंक। नंबर 4, गुड्स जो भेजा था इसमें से कुछ गुड्स रास्ते में रह गया, उसको बोलते हैं गुड्स इन ट्रांजिट। फॉर गुड्स इन ट्रांजिट, जाने लोग का गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। नेक्स्ट, कभी कभी एक ब्रांच दूसरा ब्रांच में गुड्स भेज देते हैं। जैसे बॉम्बे ब्रांच भेजा मुंबई ब्रांच को, सॉरी चेन्नई ब्रांच को, ठीक है, कि कोलकाता ब्रांच में गुड्स भेजा, एक ब्रांच दूसरा को ट्रांसफर किया अंडर इंस्ट्रक्शन ऑफ हेड ऑफिस। लिखो फॉर गुड्स ट्रांसफर टू अदर ब्रांच, फॉर गुड्स ट्रांसफर टू अदर ब्रांच। तो ब्रांच का पॉइंट ऑफ व्यू से वो हेड ऑफिस को रिटर्न करेगा, हेड ऑफिस वहां पे भेजेगा, ऐसे ट्रीटमेंट करना है। गुड्स रिटर्न फ्रॉम ब्रांच का जो एंट्री होता है सेम एंट्री होगा। तो लिखो गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट।
अभी हेड ऑफिस क्या करेगा, गुड्स जो भेजा था आप ब्रांच को बोलेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा, तुम सेल करो, अच्छे से सेल करो। ब्रांच सेल करने लगता है। देखो फॉर कैश सेल, कैश में जब बेचता है, एंट्री थोड़ा वेट करके लिखोगे, अभी नहीं। जब कैश में बेचेगा, इनकम है, इनकम होने से ब्रांच अकाउंट क्रेडिट करते हैं, तो होगा यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। सोचो कभी कभी हेड ऑफिस बोलता है तुम अपना कैश अकाउंट ओपन कर, ब्रांच अपना कैश अकाउंट ओपन करेगा, आफ्टर सर्टेन पीरियड कैश भेज देगा हेड ऑफिस में, तब बैंक नहीं होगा और ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट होगा व्हेन ब्रांच कैश अकाउंट इज ओपन। मतलब क्या है, जब ब्रांच कैश अकाउंट ओपन होगा तब ब्रांच कैश टू ब्रांच, और जब ब्रांच कैश अकाउंट ओपन नहीं होगा तब बैंक टू ब्रांच। लिखो, अब लिखो, फॉर कैश सेल बैंक अकाउंट डेबिट और ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। फॉर कैश नेक्स्ट एंट्री लिखो, फॉर कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, फॉर कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स सेम एंट्री जो ऊपर में लिखे हो, बैंक अकाउंट डेबिट और ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। नेक्स्ट, ब्रांच आफ्टर सर्टेन पीरियड, आफ्टर वीक, आफ्टर मंथ, जो कैश कलेक्शन होगा हेड ऑफिस को भेज देंगे। देखो फॉर कैश रेमिटेड बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, कैश रेमिटेड बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। कैश नहीं भेज के बिल भेजेगा तो क्या होगा, तो एक ही चीज, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। कैश भेजा या बिल भेजा, जो भी भेजेगा, फॉर बियर रिसिप्ट, बिल रिसीवेबल रिसिप्ट फ्रॉम ब्रांच, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। हम लोग सारा ट्रीटमेंट हेड ऑफिस में कब बुक से कर रहे हैं,
हेड ऑफिस का पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, एक एक ब्रांच का अलग अलग, कोलकाता ब्रांच का अलग से करेंगे, दिल्ली ब्रांच का अलग से करेंगे, मुंबई ब्रांच का अलग से करेंगे, चेन्नई ब्रांच का अलग से करेंगे। जितना सारा ब्रांच है सब ब्रांच का अलग अलग अकाउंट्स मेंटेन होता है, क्योंकि कौन सा ब्रांच प्रॉफिट में चल रहा है और कौन सा ब्रांच लॉस में चल रहा है वो जानना भी जरूरी है। जो लॉस ब्रांच है उसको बंद कर देंगे, क्यों रखेंगे? प्रॉफिट कर रहा है तो प्रॉफिट कितना कर रहा है वो भी जानना जरूरी है, ओवरऑल कंपनी एज ए होल कितना प्रॉफिट है वो भी जानना जरूरी है। इसलिए ब्रांच वाइज अलग अलग ट्रीटमेंट करते हैं। 10 नंबर एंट्री लिखो, फॉर क्रेडिट सेल, फॉर क्रेडिट सेल रिटर्न इनवर्ड, इसका जानने बोलेंगे रिटर्न इनवर्ड, बैड डेट्स, डिस्काउंट अलाउड, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, डेप्रिसिएशन, expenses paid by branch, petty expenses paid by branch, नीचे लिखो नो एंट्री, नो एंट्री इज रिक्वायर्ड इन ब्रांच अकाउंट, ब्रांच अकाउंट में नहीं होगा, दूसरा जगह हो सकता है, डेटाच अकाउंट में होगा, कैश अकाउंट में होगा, बट ब्रांच अकाउंट में ये सब का ट्रीटमेंट नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट जगह है, ये गलती कर लेते हैं स्टूडेंट लोग। क्रेडिट सेल, रिटर्न इनवर्ड, बैड डेट्स, डिस्काउंट अलाउड, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, डेप्रिसिएशन, एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, पेटी एक्सपेंस पेड बाय ब्रांच, सामने रहने से हम लोग जो ब्रांच अकाउंट बनाएंगे उसमें एंट्री नहीं होगा। जनरली ब्रांच अकाउंट हम लोग को करने देता है, ब्रांच का साथ साइड बाय साइड अकाउंट कुछ होता है मिसिंग इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। हम एक ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट दे रहे हैं, एक पेज का फॉर्मेट होगा, जो जर्नल किए उसका लेजर पोस्टिंग करेंगे अभी, एक पेज का फॉर्मेट होगा और अच्छे से लिखना, क्योंकि ये साम्स का तैयारी चल रहा है अभी, साम्स करने से पहले। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस डॉट 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 ब्रांच अकाउंट, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट बनाएंगे, 2 कॉलम करके फुल पेज तान लो। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट, डेबिट क्रेडिट होगा, पार्टिकुलर्स रुपीज रुपीज, पार्टिकुलर्स रुपीज रुपीज कलम होगा।
ब्रांच अकाउंट बनाओ, सारा चीज हेड ऑफिस का बुक में होगा। जो अभी जानने दिए, सीधे बात है, उसका लेजर पोस्टिंग करेंगे। हम बोले ना, एक साथ ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, जितना ज़रूरत है उतना बोलेंगे, तो एक साथ दिमाग। हम सिंथेटिकल मेथड बोल रहे हैं, मतलब सिंथेटिकल मेथड के बारे में ही बोल रहे हैं, और उसका बेस में साम्स करेंगे हम लोग। ज़्यादा थ्योरी नहीं बोल के हम लोग टाइम वेस्टेज नहीं करेंगे, प्रॉपर फॉर्मेट में करेंगे। एक बार फॉर्मेट दिमाग में आ जाएगा ना, साम्स इजी है, चैप्टर भी इजी लगेगा, डिफिकल्ट कुछ है नहीं। एक एक शाम, एक कितना 40 शाम कराएंगे हम इस चैप्टर से, तो टॉप लगने का सवाल ही नहीं है। शुरू करते हैं। पहले टू बैलेंस बीडी देखे होगा, टू बैलेंस बीडी ओपनिंग जितना एसेट्स है वो लिखेंगे। टू बैलेंस बीडी ओपनिंग एसेट सारा लिखेंगे, जैसा कैश, बैंक, पेटी कैश, स्टॉक, डेटास, फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स, प्रीपेड एक्सपेंस, ये सब चीज इनर में रहेगा। सारा चीज जितना भी एसेट्स है हम लोग जोड़ के बाहर डाल देंगे। ये जरूरी नहीं है जो सारा एक्सपेंस एक साथ होगा, बस सारा एसेट्स जो हम नोट पे दे रहे हैं सारा चीज आएगा यहाँ पे। हो सकता है पेटी कैश नहीं है, हो सकता है बैंक नहीं है, हो सकता है कैश नहीं है, जो रहेगा सिर्फ उसको लेके सोचेंगे। ओपनिंग एसेट्स इधर, और ओपनिंग लायबिलिटी होगा तो हम लोग क्रेडिट साइड में डाल देंगे, बाय बैलेंस बीडी। ओपनिंग लायबिलिटी जो भी होगा हम लोग क्रेडिट में डालेंगे, जैसे क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करके बाहर। लिख लिया। ओपनिंग एसेट्स को हम लोग टू बैलेंस बीडी करके डालेंगे, ओपनिंग लायबिलिटी को बाय बैलेंस बीडी करके डालेंगे। अब लिखो टू गुड्स एंड टू ब्रांच, टू गुड्स एंड टू ब्रांच। जितना गुड सेंड करेगा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड सेंड टू ब्रांच, हम ब्रैकेट में लिख देते हैं गुड सेंड। गुड्स रिटर्न आने से बाय गुड सेंड टू ब्रांच। रिटर्न फ्रॉम बा रिटर्न टू HO,
रिटर्न टू हेड ऑफिस और रिटर्न फ्रॉम ब्रांच भी बोल सकते हैं। सारा चीज हेड ऑफिस का पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं हम लोग। बाई गुड्स इन ट्रांजिट, ट्रांजिट आज सारा रिटर्न कैसे बेंड हो जा रहा है लैपटॉप में पता नहीं चल रहा। बाई गुड्स इन ट्रांजिट, बाई गुड्स इन टू ब्रांच लिखो, बाई गुड्स इन टू ब्रांच, रेगुलर को ट्रांसफर टू अदर ब्रांच, अदर ब्रांच, बाई गुड्स इन टू ब्रांच, ट्रांसफर टू अदर ब्रांच। डेबिट साइड में लिखो टू बैंक अकाउंट, एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, टू बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस। जैसा रेंट देगा तो रेंट इनर में जोड़ेंगे, सैलरी देगा तो सैलरी इनर में जोड़ेंगे, इंश्योरेंस, पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, पेटी एक्सपेंस पेड बाय ब्रांच करके बाहर डाल देंगे। जितना भी एक्सपेंसेस है सारा ऐसे होगा। यहां तक सबका जो इसका नहीं हुआ जल्दी कॉपी करो। थोड़ा हम 1 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, 1 मिनट। हाँ तुम लोग करो। इसके बाद ब्रांच जो सेल करेंगे ये जगह इंपॉर्टेंट जगह है। ये जगह स्टूडेंट लोग का गलती होता जो अभी लिखने जा रहे हैं, इसको हम दूसरा इंक में लिखते हैं क्योंकि गलती होने का जगह है। बाई बैंक अकाउंट, कैश। सर हाँ बोलो। सर मैं गलती से विशु को मैसेज करते हुए ग्रुप में मैसेज कर दिया। ठीक है। बाय कैश रेमिटेड बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, ये फर्स्ट प्रेफरेंस। ब्रांच जितना हेड ऑफिस को पैसा भेजेगा बाय बैंक बोल के लिखना है। सोचो सामने रेमिटेंस नहीं दिया है, कोई सामने रेमिटेंस नहीं दिया है, इसका जगह और इसका जगह बोल रहे, दोनों एक साथ नहीं होगा।
ब्रांच को जितना कैश सेल करके मिला, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर direct receipt from debtors, direct receipt from debtors, any other cash receipts, सारा हेड ऑफिस में भेज देंगे। सर ये वाला और एक बार बोलिए ना सर। बोल रहे हैं फर्स्ट प्रेफरेंस होगा ब्रांच जितना पैसा कलेक्ट किया हेड ऑफिस में भेजेगा, ये तो कंडीशन है, क्योंकि ब्रांच तो हेड ऑफिस का अंडर है। सोचो सामने कैश रेमिटेड नहीं दिया है तो हम लोग क्या मानेंगे, कैश सेल करके जितना मिला, डेटा से जितना मिला, डेटा डायरेक्टली जितना हेड ऑफिस में भेजा, और एनी अदर कैश रिसीव कुछ भी हो, सारा चीज जोड़ के ब्रांच हेड ऑफिस में भेज दिया। ये सेकंड प्रेफरेंस। हेड ऑफिस कितना इनकम हो रहा है हेड ऑफिस नहीं देखेगा, तो ब्रांच से उसको कितना मिला। फर्स्ट प्रेफरेंस रेमिटेड होगा, सेकेंड प्रेफरेंस ए होगा। सोचो एक समय सब कुछ है, रेमिटेड भी दिया है, कैश सेल भी दिया है, रिसीव फ्रॉम डेटर भी दिया है, तब हम सिर्फ रेमिटेड ही लिखेंगे। और रेमिटेड तब लिखेंगे व्हेन ब्रांच कैश अकाउंट इज ओपन, व्हेन ब्रांच कैश अकाउंट इज ओपन, तब रेमिटेड लिखना ही होगा। जब ब्रांच कैश अकाउंट ओपन करेंगे तब बाय बैंक कैश रेमिटेड बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस लिखेंगे। सोचो रेमिटेंस नहीं दिया है तो हम मानेंगे जहां जहां से ब्रांच को पैसा मिला सारा जोड़ के हेड ऑफिस में भेज दिया। कोई सामने रेमिटेंस भी दिया, कैश सेल भी दिया, रिसीव फ्रॉम डेटर भी दिया, तब रेमिटेंस लिख देंगे। सेकेंड जो चीज लिखे उसको इग्नोर करेंगे, नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद क्लोजिंग बैलेंस सारा लिखेंगे, और ब्रांच कैश नहीं भेज के बिल भेजा तो बाय बीआर अकाउंट लिखेंगे, बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। বাই লাস্ট পয়েন্টটা কি লিখেছেন, বিলস রিসিভেবল অ্যাকাউন্টের আগের পয়েন্টটা কি লিখেছেন? এনি আদার ক্যাশ রিসিপ্টস। ওকে, থ্যাংক ইউ। बाय बैलेंस सीडी लिखेंगे, जो जो सीडी मतलब क्लोजिंग बैलेंस, जो जो ओपनिंग में डाले, जो जो चीज टू बैलेंस बीडी में डाले, सारा चीज का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे लिखेंगे। जो जो चीज ओपनिंग में डाले थे सारा चीज उसका क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस शीट बोलने डालेंगे, मतलब कैश सर सारे एसेट्स डालेंगे, सारा एसेट्स, कैश बैंक, पेटी कैश, स्टॉक, डेटर, फिक्स एसेट्स, प्रीपेड एक्सपेंस। इनर में जोड़ के बाहर। और जितना भी ऊपर में छोड़ देते हैं, जितना भी क्लोजिंग लायबिलिटी होगा जो बाय बैलेंस बीडी बोल के डाले थे, टू बैलेंस सीडी बोल के डालेंगे। क्लोजिंग सब होगा क्रेडिटर्स, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये जोड़ के बाहर। आप टोटल करेंगे, टोटल करके यहाँ पे जो निकलेगा टू जनरल पीएल अकाउंट
ब्रैकेट में लिखो प्रॉफिट फ्रॉम ब्रांच। जनरल पीएल अकाउंट, प्रॉफिट फ्रॉम ब्रांच। एक पेज का फॉर्मेट हो गया। लग रहा है बहुत डिफिकल्ट है, हम इसको जल्दी छोटा कर देते हैं। मतलब फॉर्मेट कैसे याद सर अगर रखना ब्रांच से लॉस हुआ तो? है। उल्टा साइड में होगा। याद रखने का टेक्निक बोल रहे हैं, कैसे याद रखोगे, हम जल्दी बोल दे रहे हैं। देखो, टू बैलेंस बीडी, जितना सारा एसेट्स लिखेंगे ना, ओपनिंग एसेट्स, और इधर देखो क्लोजिंग एसेट्स, समझे। बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग लायबिलिटी, इधर देखो टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग लायबिलिटी। हम एक का साथ दूसरा रिलेशन दिखा रहे हैं। इधर देखो टू गुड्स एंड टू ब्रांच, इधर बाई गुड्स एंड टू ब्रांच रिटर्न, ये तीनों एक ही जैसा ही है। इधर टू बैंक एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, बाई बैंक इनकम रिसीव बाय हेड ऑफिस, खत्म है ना। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ओपनिंग एसेट्स, क्लोजिंग एसेट्स, ओपनिंग लायबिलिटी, क्लोजिंग लायबिलिटी, गुड्स एंड गुड्स रिटर्न, एक्सपेंस पेड बाय एचओ, इनकम रिसीव बाय एचओ, बाय बीआर, वो तो इनकम ही है। और डिफरेंस जो होगा फाइनल अकाउंट में चल जाएगा टू जनरल पीएल अकाउंट, प्रॉफिट फ्रॉम ब्रांच। ये है नॉर्मल सम। मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे, वो जो तुम लोग करते ना कॉन्साइनमेंट में करते थे, ओपनिंग स्टॉक का लोडिंग बाय स्टॉक रिजर्व, गुड्स एंड का लोडिंग बाय गुड्स एंड, क्लोजिंग स्टॉक का लोडिंग टू स्टॉक रिजर्व। लोडिंग का सम होगा तो लोडिंग सेम वे में जैसे हम लोग अपोजिट साइड में लिखते थे ऐसे लिखेंगे। लोडिंग, लोडिंग अभी शुरू हो रहा है। तुम लोग लोडिंग कॉन्सेप्ट में कुछ सीखे नहीं। अभी ब्रांच में होगा, अभी हायर परचेज में होगा, अभी डिपार्टमेंटल में होगा, अभी लोड जाएगा। लोडिंग हम बोले तो इसलिए कॉन्सेप्ट को हम लोडिंग का उतना अच्छे से करवाए थे। जो लोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक पढ़ाई होगा वो लोड लगेगा, समझे। अच्छा, ये सब ब्रांच अकाउंट करने से जब करेंगे बहुत सारा फिगर मिसिंग रहेगा, या ओपनिंग डेटा नहीं है, या क्लोजिंग डेटा नहीं है, या ओपनिंग कैश नहीं है, या क्लोजिंग कैश नहीं है, तो हम लोग पर्टिकुलर लेजर बना के निकालेंगे। लिखो, फॉलोइंग लेजर अकाउंट्स में बी ओपन following ledger accounts may be opened for missing information. Following ledger accounts may be opened for missing information. Number 1, branch debtors account. Number 2, branch cash account. Number 3, branch petty cash account. Number 4,
ब्रांच स्टॉक अकाउंट, इसका रिलेटेड कोई भी आइटम मिसिंग रहेगा हम एक पर्टिकुलर लेजर बना के निकालेंगे। तो हम एक ब्रांच डेटा अकाउंट का फॉर्मेट दे रहे हैं, छोटा करके होगा। बनाओ ब्रांच डेटा अकाउंट, ब्रांच डेटा अकाउंट बनाओ। टू बैलेंस बीडी मतलब ओपनिंग डेटा, टू क्रेडिट सेल, बाय कैश और बैंक अकाउंट, रिसीव फ्रॉम डेटार्स, by return inward, by discount allowed, by bad dates, by balance sheet। एक क्लोजिंग डेटा है। जो मिसिंग रहेगा वो यहां से निकलेगा। बाय बैंक रिसीव फ्रॉम डेटास, बाय रिटर्न इनवर्ड, बाय डिस्काउंट अलाउड, बाय बैड डेट्स, बाय बैलेंस शीट। ये छोड़ के जो हम लोग सेल बैलेंस में के डेटा रिलेटेड कुछ भी होगा, चेक रिसीव बैंक टू डेटा, चेक डिजोनर होगा तो डेटा टू बैंक, ये सब हम लोग का कॉन्शियस रहना चाहिए। चेक डिजोनर होता तो इधर लिखते हैं चेक डिजोनर। ये ब्रांच डेटास का फॉर्मेट है। इसके बाद ब्रांच कैश का फॉर्मेट देंगे, ब्रांच कैश अकाउंट, ब्रांच कैश अकाउंट का फॉर्मेट, ब्रांच कैश अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ। टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग कैश, टू कैश सेल, जितना कैश रिसीव्ड है डेबिट में होगा, टू डेटर्स अकाउंट, रिसीव फ्रॉम डेटर, टू बैलेंस बीडी, ये ओपनिंग कैश है, टू कैश सेल, टू डेटर्स अकाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर्स, बाय बैंक अकाउंट, कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस, बाय एक्सपेंसेस, ब्रैकेट में पेड बाय ब्रांच, और बाय बैलेंस शीट, क्लोजिंग कैश।
टू बैलेंस BD opening cash, to cash sell, to debtors received from debtors, by bank account cash remitted to head office, by expenses paid by branch or by balance sheet. ब्रांच पेटी कैश अकाउंट बनाएंगे? ब्रांच पेटी कैश अकाउंट ब्रांच पेटी कैश अकाउंट छोटा ही होगा। ब्रांच पेटी कैश अकाउंट, ब्रांच में जो छोटा छोटा एक्सपेंसेस होता है, जो पेटी कैशियर मेंटेन करते, तुम लोग जानते हो पेटी कैश, उसका रिलेटेड एक्सपेंस होगा। तो कैसे क्या करेंगे देखो, टू बैलेंस BD ओपनिंग पेटी कैश यहाँ पे लिखेंगे, टू बैलेंस BD ओपनिंग पेटी कैश, टू बैंक अकाउंट, ये होगा रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस। क्रेडिट साइड में बाय पेटी एक्सपेंसेस, ब्रैकेट में लिखते हैं पेड बाय ब्रांच, और बाय बैलेंस CD क्लोजिंग पेटी कैश। टू बैलेंस BD ओपनिंग पेटी कैश, टू बैंक अकाउंट रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, बाय पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच और बाय बैलेंस CD। ये जो पेटी टू बैंक अकाउंट लिखे हैं रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, बोर्ड देखो, ये जो टू बैंक अकाउंट रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस लिखे हैं, वही चीज हम लोग यहाँ पे जो लिखे पेटी एक्सपेंस पेड बाय ब्रांच, एक ही अमाउंट ही होगा भाई, दोनों सेम है। तो इतना सारा लेजर बनाते हैं ब्रांच अकाउंट करने के लिए। फॉर्मेट तो याद हो गया एकदम, ज़्यादा डिफिकल्ट फॉर्मेट नहीं है। कभी कभी मिसिंग फिगर रहेगा तो ये सब लेजर बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो सिंपल सम्स है, हम लोग एक सम कर लेते हैं जल्दी, छोटा एक सम कर लेते हैं, क्योंकि जो इजी होगा कॉन्सेप्ट आ जाएगा, उसके बाद हम बाद में बड़ा सम्स करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक ब्रांच अकाउंट बनाओ जिसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना, एकदम इजी सा सम्स, टेंशन लेने का कुछ है नहीं। 4 नंबर सम्स कर रहे हैं जो हम PDF तुम लोग को अभी भेजे हैं, 4 नंबर सम्स अभी करेंगे। एक ब्रांच अकाउंट बनाओ, ज़्यादा बड़ा नहीं है। यह सामने चेन्नई ब्रांच का एक इंफॉर्मेशन दिया है यहाँ पे, तुमको ब्रांच अकाउंट बनाने बोला, प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट। जिन लोग डाउनलोड नहीं किए उन लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो 4 नंबर सम्स का। इसके बाद 5-6 ऐसे करवाएंगे। तो 4 नंबर सम्स का एक ब्रांच अकाउंट फॉर्मेट बनाओ, जैसे हम लोग बनाए थे, 2 कलम करके। In the books of head office, चेन्नई ब्रांच अकाउंट। ब्रांच का नाम लिखना है, कौन सा ब्रांच, चेन्नई ब्रांच ना कोलकाता ब्रांच ना दिल्ली ब्रांच। डेबिट क्रेडिट जैसे होता है ऐसे होगा। डेबिट क्रेडिट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस सारा ट्रीटमेंट होगा। एक छोटा सा सम्स कर रहे हैं हम लोग, इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। तुम लोग डाउनलोड नहीं किए तो अभी स्क्रीन देख के करो।
टू बैलेंस बीडी बोल के डालेंगे फॉर्मेट के हिसाब से। यहाँ पे ओपनिंग में स्टॉक दिया और डेटास दिया और कुछ नहीं दिया। जैसे फॉर्मेट में देते कैश, पेटी कैश, ये सब नहीं दिया तो नहीं होगा। तो टू बैलेंस बीडी लिखो। ओपनिंग स्टॉक और डेटर्स। स्टॉक कितना दिया है? 11,200. 11,200। डेटर्स 6,300. 6,300। इनान में जोड़ के बाहर चले जाओ। 17,500। उसके बाद दिया, एक एक लाइन करते हैं। राइट, गुड्स इनटू ब्रांच दिया 51,000, तो लिखो टू गुड्स इनटू ब्रांच। $51,000। ओपनिंग लायबिलिटी कुछ है नहीं, ओपनिंग लायबिलिटी नहीं है। इसके बाद दिया कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंस। फॉर्मेट के हिसाब से क्या लिखेंगे? क्या बोलो, क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। जो जो खर्चा किया उसको लिखते हैं। रेंट है कितना? रेंट 1,500। सैलरी सैलरी कितना? 3,000। अदर एक्सपेंस 500. ओके, 5,000। हेलो हेलो, हाँ सर। सुनाई दे रहे ना? हाँ ओके, एक मिनट। इसके बाद क्या दिया? फॉर्मेट के हिसाब से चलो। बाई गुड्स एंड टू ब्रांच रिटर्न नहीं दिया, बाई लायबिलिटी नहीं दिया, बाई गुड्स इन ट्रांजिट नहीं दिया, बाई बैंक दिया कैश सेल और कैश रिसीव फ्रॉम डेटा देंगे। रेमिटेंस ये सब में नहीं है। जो सब में रेमिटेंस नहीं दिया रहेगा उसका जगह हम लोग क्या लिखेंगे? कैश सेल, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, आधा रिसीव। फॉर्मेट देखो तो बाई बैंक अकाउंट, कैश सेल कितना दिया? कैश सेल कितना दिया? 25,000। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर कैश रिसीव फ्रॉम डेटर कितना है? 41,200।
टोटल करके 66,200। और क्या करेंगे, बाय बैलेंस सीडी 39,000 क्रेडिट सेल नहीं आता। क्या क्या नहीं आता, क्रेडिट सेल, रिटर्न इनवर्ड, बैड डेट, डिस्काउंट अलाउड, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, डेप्रिसिएशन, एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, नो एंट्री। तो यहाँ पे क्रेडिट सेल दिया, क्रेडिट सेल का कोई एंट्री नहीं होगा। अब बाय बैलेंस सीडी लिखो, बाय बैलेंस सीडी एकदम इजी सन्स। स्टॉक ओपनिंग में था, स्टॉक था तो ओपनिंग में डेटा था, स्टॉक का कितना दिया है यहाँ पे 13,600। स्टॉक का बैलेंस कितना दिया 13,600, बट डेटा फिगर नहीं दिया, मिसिंग है। जब डेटा फिगर मिसिंग रहेगा हम लोग क्या करेंगे ना, डेटा अकाउंट बना के हम लोग क्लोजिंग डेटा निकालेंगे। तो एक डेटा अकाउंट बनेगा, ब्रांच डेटा अकाउंट, ब्रांच डेटा अकाउंट, छोटा करके बनाओ, ज्यादा 4 इंची है, यहाँ पे ज्यादा कुछ है नहीं, मतलब इससे इजी सम हो नहीं सकता, एकदम इजी सम्स। हम इजी से टॉप तक जाएंगे। तो हम जो लिंक देंगे आज, यूट्यूब का लिंक ग्रुप में दे देंगे, जरूरत होगा तो तुम लोग और एक बार सुन लोगे। और फर्दर सम्स जिस दिन हम रिकॉर्ड करेंगे, एगेन हम सब्सक्राइब करके रखना, एगेन वो चीज दिखाई देगा। लिखो टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग डेटा कितना था पहले बोलो, 6,300। टू क्रेडिट सेल 39,000, क्रेडिट सेल यहाँ पे लिखेंगे। बाय बैंक अकाउंट, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, 41,200। और बाय बैलेंस सीडी निकालो जो नहीं दिया था। टोटल हो रहा है 45,300, 45,300 total, 4100, 4,100 is the balance। $4,100 यहाँ पे डाल दो। टोटल कितना हो रहा है क्लोजिंग, 17,700। Make it total credit side, credit side 83,900, 83,900, 83,900 माइनस करके डेबिट साइड का प्रॉफिट निकलेगा 10,400, 8,400, 10,400, 10,400 to general profit and loss account, profit from branch। कुछ छूट गया तो किसी का देख लो। एक छोटा सा सम करा दिया क्योंकि आज नोट दिए हैं, पहले फॉर्मेट याद कर लो। फॉर्मेट याद हो गया मतलब फॉर्मेट में जस्ट देख देख के डालने से हो जाएगा। डेटा सेकंड लिखे ना, ए तो दिखाई दे रहा है ब्रांच डेटा अकाउंट। अच्छा डेटा अकाउंट,
इजी से करते करते हम लोग टॉप तक पहुंचेंगे और ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा, एकदम नहीं लगेगा। हो गया? हाँ सर हो गया। ओके, तो होमवर्क लिखो। हम छोटा सा देंगे, मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट सम्स हम नहीं देंगे, इजी सम्स। 3 नंबर सम देखो, ये ओपनिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है और ऊपर से कुछ फिगर दिया है। तो होमवर्क में 3 नंबर लगा लो। 3 एंड 5 दो सम दे रहे हैं, ज़्यादा नहीं। 3 एंड 5 जिन लोगों के पास अभी डाउनलोड नहीं हुआ है स्क्रीनशॉट ले लो 5 का। और हम 3 का यहाँ पे है, सब ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स हेड ऑफिस बनाओगे, ठीक है? अब हम 1 मिनट वेट करो, हम उसको बंद करते हैं।